धरती पर भेजा है वो पूर्ण, उसमें कोई कमी की गुंजाइश नहीं। तुम चलो जागने वाले बन। लेकिन तुमने कहा, समझा कि ये तो कोई करामात, सच मेरी कैसे करामात, मैं तो कोई करामातें करता ही नहीं हूं बाप। हाँ, कोई भी मेरे पास आए जो मेरा चरनामत ले, या मैं किसी के सर पर हाथ रखूं, उसकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, और हो जाती है। पर मैं इसके लिए कोई प्रचार तो नहीं करता। लेकिन ये तब मैंने उदाहरण दिया कि कई लोग जो वहां गए तक नहीं उस ज्योत को देखने, और वहां नमस्कार तक नहीं किया, तो फिर आप क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, मैंने ये कहा था, वो तो अब देरी होगी। अब किसी को ईद के बाद किसी बच्चे को, क्योंकि ईद मैंने श्रीनगर में देखा है कि बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। हर धर्म की चीज श्रद्धा से, ऐसी नहीं। क्योंकि मैं बचपन मेरा श्रीनगर गुजरा, तो वहाँ जो गरीब से गरीब भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो ईद के दिन बच्चों को नया जोड़ा देते। और कई बच्चों को मैंने देखा वहाँ गुर्बत का, वो ईद से नई ईद तक वही जोड़ा पहन के रखते हैं बेचारे। फिर दूसरी ईद आती है तो वो जोड़ा पहनते। तो बात बनी हुई है, एक खान बना हुआ है, ईदों पीछे तंबा, कि ईद चलेगी तो उसके बाद पजामा पहन लिया तो किस काम का, उसके बाद कुर्ता पहन लिया तो किस काम का। ईदों पीछे तंबा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जाना तो उस समय चाहिए था, दौड़ के जाते, क्या घटना घटी उधर मेरे प्रेसिडेंट के घर में। सतपुरुष ने आप ज्योत उत्पन्न करी, ये दिखाने के लिए कि जो आपको मैंने सतगुरु दिया है पूरा, कोई उस पर शक शुबा ना करना। वो प्रेम की मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, उससे सब पाले। पर तुम में आया, क्या हम क्यों जाए? यही चीजें तुमको पीछे ले जाती हैं। फिर आगे कैसे बढ़ोगे? और एक बार गलती करी हो तो उसकी, मुझे भक्ति में तो लगा नहीं कि उसका कोई समाधान है, मैं नहीं जानता, सत्पुरुष जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन आपको जरूर कहता हूं कि बाबा मान न लाओ अपने अंदर, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। सुखदेव को देख लो, वो गर्भ में ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। अपने पिता वेद व्यास जो के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके भी नुक्ते निकालने थे। और फिर स्वर्ग में भी पहुंच गए अपनी भक्ति से, बैकुंठ जिसे कहते। और बैकुंठ से विष्णु भगवान ने वापस भेजा, तुमने बुरा इधर मत है, जाओ। तभी आके फिर राजा जनक को गुरु की। इसलिए प्यारी सत्संग जी, नारद जी ब्रह्मा के बेटे, वो भी बैकुंठ पहुंच गए, और विष्णु जी ने उनको भी बाहर किया कि बाबा तुमने गुरे हो। नुगुरे का कोई ठिकाना नहीं है, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। आप ये काम यत्न से न होई। अगर सुन बनाना है तो गुरु के पास जाए, अगर तुम्हें सुरती को जगाना है तो सतगुरु को पाना। सुन में जाना है तो काल में ही रहना है, स्वर्गों में जाओगे, कहीं जाओगे, फिर जन्म लोगे, इस धरती पर आओ। इसलिए अभी तक तो मेरा भी छुटकारा नहीं ना हुआ था, लाखों जन्म लिए होंगे, कई कई क़यामतें गुजरी।
ये चौथी चौकड़ी जो है वर की चल रही है, तो एक चौकड़ी में कितनी कीमतें आती हैं? 17 योजन चौकड़ी का वर है निरंकार भगवान को इस धरती पर राज करने का। और ये धरती सबसे बड़ी महान धरती, इसी धरती से निज धाम का डायरेक्ट लिंक थ्रू संतों के। बाकी धरतियों से इस धरती पर आना है, इस धरती से बाकी लोग लुकान, लेकिन मोक्ष पूर्ण इस धरती से। इस धरती की बड़ी महत्व। इस धरती के चांद और तारे कितनी महिमा देते। जब पूर्णवासी होती है तो चांद कैसा खिला होता है, चांद की आभा कैसी होती, और समुद्र ठाठे मार रहा, उसकी लहरें किनारों पर आती। तभी मैंने आपको एक प्रवचन में दिया था कि जो वाटर ड्वेलर हैं, जैसे मछली आदि, प्यारी सत्संग जी उसकी साइंस की नॉलेज बहुत से इतनी मनुष्य को नहीं है अभी जितनी पानी में रहने वाले, सागर में रहने वाले जानवरों को इस चांद की मूवमेंट की। वो चांद की घटने और बढ़ने के साथ अपने अंडे बाहर देते हैं धरती पर, और पता होता है इतने पीरियड में अंडे तैयार हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, और फिर ये लहर जाएगी तो वो भी वहाँ अपने बच्चों को लेने चले जाते हैं और उनको अपने साथ ले आते हैं। सागर में देखा। और इवन ये भी बताऊं कि सागर में जिस क्वांटिटी में नमक होता है या बाकी पदार्थ होते हैं, उसी क्वांटिटी में नमक और बाकी पदार्थ जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में होता है, जहाँ पर वो बच्चा बिल्कुल तैरता रहता है। और सूरज इस चांद के घटने बढ़ने से उस बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर वैसी किलकारियाँ अंदर उत्पन्न होती हैं। जैसे वो किनारे पर गया, वहाँ आराम किया, फिर दूसरी लहर आई, वो भी थोड़ा सा फिलोपियन ट्यूब की तरफ अंदर जाता है, फिर फिलोपियन ट्यूब से नीचे उस ट्रफ में आ जाता है। वो लहरें उसको भी ऊपर ले जाती, नीचे ले जाती। जैसे अंडे की बात पे मैं आऊँगा, बड़ी जल्दी आ रहा हूँ। प्यारे सत्संग जी, अंडे की भी बड़ी बात है। मुर्गी का अंडा हो, मोर का अंडा हो, बतख का अंडा हो, या अनिल पंछी का अंडा। बतख का अंडा, मुर्गी का अंडा, मोर का अंडा, वो गर्मी चाहता है। आजकल तो मशीनें बनी हैं, वो फटाफट बच्चे तार लेते। बहुत पहले की बनी, आजकल क्या, मैं जब छोटा था तब से बनी। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो मुर्गी से आज भी ताव दिलाते हैं, गर्मी दिलाते हैं। मुर्गी बैठती है उन अंडों के ऊपर, उनको गर्मी देती है। उसको पता है, अपने बच्चे अंदर से ही पता है। देखा साइंस, ये सुरती हर एक में है। कोई जानवर, कोई कीड़ा पतंगा नहीं जिसके पास सुरती नहीं। लेकिन बात है सुरती कैद में। बाकी योनियों, 4 योनियों में तो बिल्कुल ही पता ही नहीं सुरती का। ऑटोमेटिकली जैसे उनके अंदर कुत्ते में भी प्रेम होता है अपने मालिक के लिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना, सारा कुछ करता है। इसी तरह बोला बच्चा घर में, जैसे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो हम कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है, बाबा आप सिमरन में बैठो, सिर्फ सिमरन करो, कोई किसी चीज को हाथ ना लगाओ, कुछ ना करो, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अंदर बच्चे पे पड़ता है। सीधा अगर उसने चाकू से कोई चीज काटी, वो सीधा रिफ्लेक्शन अंदर पड़ता है, अंदर बच्चे की कोई जगह कट जाती। इसलिए बोला कि बड़ी चीजें हैं जो हमारे अंदर घटती हैं और पता भी नहीं चलता। इसलिए कहा जब भी हम किसी को भी कहते हैं, जब भी ये ग्रहण लगे सिमरन में जाओ, बाकी बातें छोड़ो, ये करना है वो। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साई में बरत।
पर सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ न बोल, ये है सिमरन, मुख से नहीं। जो चीज मुख से होती है वो मन की, वो ग्रेविटी की अट्रैक्शन में, वो तो शब्द है। आपने निशब्द को पकड़ना है, जो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। सुरती से सुरती को दिया जाता है वह नाम शब्द, मुख से थोड़ा बोल। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अंडा अंदर उसमें भी पूरा जीव, लेकिन देखो अंदर बंद, उसका भी कन कन ये कहता है मैं बाहर कब आऊं, कैसे आऊं, तड़प रहा है। इसलिए जो माँ है वो ताव देती है, उसको गर्मी पहुंचाती, ताकि अंदर से वो बाहर से अंडा नरम हो जाए और उसको अंदर से तोड़ने में सहायक हो जाए, और ताव से वो अंदर बनना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना चाहता है। उसके अंग, उसकी सारा सिस्टम, आंखें, चूंच, सारी चीजें आ जाना शुरू हो जाती, ताव देती रहती, वो बनता रहा। फिर जब स्टेज आती है तो वो अपने आप वो चोंच मारता है वहां, उसको पता है ये जगह नरम, और होती भी वहीं उसकी चोंच है। जिस साइड पर उसकी आंखें, मुंह बनता है, उसी साइड पर नरम हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। इसलिए पूरी सुरती को आपने चेतन करना है तो ये शब्द, और ये मनुष्य कर सकता है, और किसी योनि में नहीं पॉसिबल। तभी का मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जू फल पाके बोहे गिरे वह न लागे। इसलिए अगर मौत से बचना है तो जीवन को जानो, मौत से बचने की चेष्टा न करो, जग में ना आना सीख लो तो हो गया भजन। मैं कैसे जग में अब ना आऊं, पूर्ण मोक्ष मुझे कैसे मिल जाए, जग में न आने का राज पा लिया तो मृत्यु को अपने काबू में तूने पा लिया। जग में न आने का राज पा लिया तो मृत्यु को पा लिया, मृत्यु को फतेह कर। नहीं तो आशा तृष्णा इतनी छा जाती है अंदर जिसका कोई हिसाब। आइए मैं अनिल पंछी की बात थोड़ी उल्टी, इसमें जो बच्चा भी पैदा होता है, माँ खिलाती है उसको, अपनी चूंच में भर लाती है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने श्रीनगर में देखी अपने सामने। मैं बाग में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहा हूँ, घोंसला है बना हुआ, माँ मुख में कुछ उठा के लाई, बच्चों को खिला रही है, वो चू चू करके पकड़ के खा रहे हैं फटाफट। एक कहता मुझे खिला, दूसरा कहता मुझे, वह चूंचों में डालती है। अपनी फिक्र नहीं है पर बच्चों की फिक्र है। कितना कठिन काम है, चूंच में उठा के लाना, फिर चूंच में खिलाना, कहाँ कहाँ से लाना, अपना पेट भी भरना, बड़ा कठिन जीवन है। और फिर उसको खिलाती है, उसके आगे पीछे उड़ती है, पंख फैलाती है, उसको सिखाती है पंख कैसे फैलाने, वो भी पंख फैलाता है, उसको देख के, माँ को देख के ऐसे करती है। बाप भी आ जाता है, वो भी काम में सहायक बनता है, वो भी खिलाता है खाना। मेरी प्यारी सत्संग जी, सारा संसार ही ऐसे चलता है। और अनिल पंछी का तो बड़ा विचित्र खेल, मैंने बोला हुआ भी है, लेकिन आज चूंकि अंडे की बात है तो अंडे की बात बोलूंगा, बाकी चीजें नहीं बोलूंगा। तो अनिल पंछी इस शून्य में रहता है, उसका कोई घोंसला नहीं होता, वो कभी संभोग नहीं करता फिजिकल, उसका संभोग दृष्टि से, उसका संभोग आंख से है। जिस तरह मोर का संभोग भी आंख से, आंख से बेरे जरता है और मोरनी खा लेती तो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी तरह से अनिल पंछी दृष्टि से ही मादा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है।
वहाँ खाने वाली भी नहीं, मोर तो फिर वो दृष्टि से ही पहुंच जाता है, सुरती से सुरती में पहुंच जाती है चीज, इतनी तीव्र दृष्टि जाती है कि उसका वीर्य उसकी दृष्टि से मादा में दाखिल हो जाता है। और वो भी अंडे देती, उसका अंडा बड़ा होता है क्योंकि वो चील से भी बड़ा जानवर है, वो तिरता रहता है, उसका घोंसला नहीं, रात दिन तिरता है, वही अंडे देता है। जब मादा अंडा देती है, क्योंकि मैंने कहा जहां बड़ी थिन हवा है वहां ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर धरती से ऊपर वो रहता है, जहां ना कोई एरोप्लेन जाता है ना कोई जेट जाता है, कोई ऐसा नहीं जाता। हाँ, सैटेलाइट जाते हैं, वो अपने रास्ते से निकलते हैं, ये उस रास्ते पे नहीं होते, इनको भी वो पता चल जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अंडे की कहानी सुना रहा हूं। तो अंडा जो उनका अनिल पंछी का होता है, उसमें भी देखो सुरती कितनी चाहिए। मैं सुरती की इसलिए हर चीज समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, तुम मन से क्यों काम लेते हो, सुरतीवान बन। ठीक है, बुद्ध महावीर ओशो नहीं जान पाए तो उस समय नहीं कोई देने वाला था, आज तो आया है ना देने वाला। कबीर साहब ने दिया, कोई समझ नहीं पाया तो क्या कर सकता है कोई। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते ते भी हो कंगाल। तुम्हें सुरती को जगाना नहीं आ रहा तो तभी कंगाल हो, और क्या कहानी। जैसे अमीर आदमी है, पैसा ही जमा करते करते बीमारी लग के चला जाता है, फिर वो अपने बच्चों को सब कुछ फिर उनको करना पड़ता है। हर इंसान सिर्फ बाहर की दौलत छोड़ने में लगा, तुम अंदर की दौलत क्यों नहीं छोड़ते बच्चों के लिए। अंदर की दौलत लेने वाले बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, खुद मत लेने वाला कोई विरला विरला मिलेगा आपको अंदर की दौलत। बाहर की दौलत तो सब लेते, क्यों, वो हैबिट है, देखते हैं सामने सब कुछ, लेकिन अंदर की देखा जाए, सब यही कहते हैं देखा जाएगा, लेकिन कोई विरला विरला होता है। जैसे मैंने कहा ना, नागन अपने बच्चे खा जाती है और कोई बिरला बच जाता है नागन। नागन इसलिए बड़ी जहरीली, कोई कोई बच्चा उसका बचता, सारे बचे तो धरती पर इतने सांप हो जिसका अंदाजा ही नहीं, और उसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। तभी कहा ना, सारे सांप नहीं जहरीले होते, कुछ ही होते हैं किस्में जिनमें बड़ा जहर होता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको बताना है कि जो उसका अंडा होता है उसमें भी जब जो पेरेंट्स के गुण है वो बच्चों में आए। मैं क्यों कहता हूं कि जिसकी माँ और पिता मेरे दीक्षित हैं, और वो जब गर्भवती होती है तो फिर उसका जो फल है उसका तो वर्णन करने से पाए। जो आए हैं ऐसे बच्चे, वो खुद ही उनके पेरेंट्स लाते हैं यहाँ बच्चे, तो मैं देखता हूँ वो विरले, उनकी बातचीत विरली है, उनका बैठना उठना विरला है, उनका ढंग विरला है, बहुत बड़ा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वो सारे गुण जो अनिल पंछी की माता और पिता के उस बच्चे में तो आएंगे, उस अंडे में आएंगे। इसलिए वो अंडा नीचे गिरता है क्योंकि उसका कोई घोंसला नहीं। बाकी चिड़िया कां आदि सबको माँ सिखाती है ऐसे उड़ना है, ऐसे करना है, और सिखाती नहीं, उसको धक्का भी देना पड़ जाता है कि भाई निकलो बाहर, घोंसले से घोंसले को नहीं छोड़। और जो वो धक्का मारती है तो वो ज्यादा तेजी से जोर से घोंसले को पकड़ता है, धरता है, फिर माँ बार बार चक्कर काटती है, बोलती मैं नहीं गिरती, तू भी नहीं गिरेगा, घबरा नहीं गिरेगा तू। और जब पहला वो छोटा सा चक्कर मार के फिर घोंसले में आता है तो फिर पंख फड़फड़ाता है, वाह मैंने कमाल कर दिया। और माँ भी उसके अपने पर फैलाकर उसका स्वागत करती है,
जिस तरह जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा प्यारी सत्संग जी, माँ पल पल इंतजार करती है कब ये उठ के बैठेगा। पहले उसे बैठने में सपोर्ट देती है, फिर वो बैठता है। कभी उसको पिल्लो देती है, थोड़ा सर ऊंचा करे, फिर बैठाती है साइडों पर पिल्लो रख के, अपना सहारा दे के उसको कोई चीज खिलाती। कितनी खुशी होती है कि कल ये मेरे स्तन से दूध पीता था, आज खाने लगा। और माँ बड़ी बड़ी नरम चीजें, दूध वाली चीजें उसको देती है खाने के लिए, चावल देती है। जैसे जैसे परिवार है वैसी चीज देंगे, क्या करेंगे। गुर्बत ने तो संसार को मार दिया, इस कोरोना के पीड़ित ने तो कमा ली, तबाही का बुरा हाल कर दिया। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि माँ बहुत बड़ी चीज है धरती पर, चाहे जानवरों की हो, परिंदों की हो, मनुष्यों की। माँ सदा चाहती है कि मेरी औलाद दुनिया की सबसे बड़ी कारनामे करने वाली होनी चाहिए, दुनिया में कुछ करके जाने वाली होनी चाहिए, दुनिया में कोई नाम बनाने वाली। माँ की बड़ी ये होती है, बाप की भी होती है, इसमें नहीं, लेकिन माँ की अंदर की सुरती काम करती रहती है 24 घंटे बच्चों के लिए। जहाँ वो है सुरती उसके बच्चे की तरफ, कपड़े धो रही है तो सुरती बच्चे की तरफ, खाना बना रही है तो सुरती कहीं जाग तो नहीं गया, बार बार देखेगी। इसलिए मेरे प्यारे सत्संग जी, ये माँ ही होती है जो बच्चे को पालती है, चाहे जानवर की हो, चाहे परिंदे की हो, चाहे मनुष्य की हो। तो तुम्हें अनिल पंछी पे अब ले जाने लगा। जैसे धरती पे जो अंडा है उसको गर्मी देनी पड़ती है, लेकिन जो अनिल पंछी का अंडा है उसको सर्दी देनी पड़ती है, उसको सुकोड़ना पड़ता है। वो फैला हुआ होता है, आगे ही वो बड़ी धूप में वो रहते हैं, क्योंकि ऊपर क्या मिलेगा। सूरज है तो सूरज बादलों से भी ऊपर होते हैं, सूरज की तीखी किरणें उन पर पड़ती हैं और उनका अंडा बड़े साइज का होता है, फैला हुआ है। फिर उसे सुकड़ना होता है, आहिस्ता 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 सुकड़ता, सुकड़ने से फिर ऊपर से फटता है। धरती पर टच होने से पहले देखो, नेचर भी अपना काम करती है। धरती पे अभी टच नहीं होता, उससे ऊपर ही होता है तो फट जाता है, और उसके फटने के काफी ऊपर फट जाता है। फिर फटने के साथ साथ उस अनिल पंछी के पर भी बड़े होने लगते हैं, आंखें ठीक अपने आप सारा काम रहा, कोई इसकी सहायता नहीं कर। फिर धरती से पहले, और उसको देखो अंदर से सुरती से चेतना है कि मुझे वापस मेरे पेरेंट्स ऊपर, मुझे वापस ऊपर अपने पेरेंट्स के पास जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। उससे निकल के धरती की तरफ नहीं चलता। देखा सुरती क्या चीज है, मैं सुरती की महिमा आपको बता रहा हूं। आपकी सुरती तुम जगा लो, भक्ति इतनी हो जाएगी कि सारी धरती बदल जाएगी अगर ये दात तुम मुझसे, क्योंकि एक ही इस धरती पर आया जिसके पास सतपुरुष की दात है। पूरी दुनिया, पूरे इस प्लेनेट में, अर्थ के पूरे प्लेनेट में ये गधा भाई आया ये दात लेके। और फिर भी मैं देखता हूं कि मेरी संगत में कुछ लोगों में बड़ा मान आ होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों आया है। उसमें भी कोई बातें होती हैं, कोई अपनी घर की परेशानियां होती हैं, उनका कोई दोष नहीं हो सकता। मैं दोषी नहीं किसी को ठहराता, क्योंकि मेरी संगत बड़ी जागी हुई है। ये कोई गलतियां करने वाली नहीं है, लेकिन कहीं मन अपनी चालें फिर भी खेलता है। तो वो किससे खेलेगा? मेरी संगत वालों से नहीं खेलेगा, अपनी चालें तो किससे खेले? क्योंकि एक ही संगत ऐसी है ब्रह्मांड में जो सच्चे, पूरे सच्चे रास्ते पे चल रहे, जिसके पास सतपुरुष की प्योर दात, और ब्रह्मांड में किसी के पास, क्योंकि सतपुरुष ने ही मुझे 2 शब्द खुद दिए, तभी उनका नाम वैनाम है। सार शब्द भी है और सुरत शब्द।
मेरा आपसे यही कहना है कि अनिल पंछी फिर उड़ता आस्ता 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 उड़ता चला जाता है, और ऊपर खासकर माँ की आंख नीचे लगी होती कि मेरा बच्चा कब वापस मेरे तक पहुंचे। बस जब वापस पहुंचता है तो माँ पहचान जाती। हर माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। गलती लगने का कोई चांस नहीं। ये है सुरती। सुरती से गलती नहीं लगती, मन से गलती लगती है, सुरती से गलती नहीं लगती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती को जगाओ। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर अजूर। सुरती को इकट्ठा एक जगह एकाग्र कर, छोड़ मन और मान को। ये कुछ नहीं देने वाले, ये भरमाने गए। मन और मान क्या करते हैं? पल पल तुम्हें भरमाते हैं, तुम्हें इस माया में डालकर सुरती को भरमाते, माया में डालते हैं पल पल। माया क्या करो? हाँ, माया जरूरी है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई, एडजस्टमेंट, इसकी भी बड़ी आवश्यकता। मैं ये नहीं कहता आपके पास माया ना, परंतु मेरा कहना, सच्चे रास्ते पे चलो तो रास्ते निकलते। अनिल पंछी का बच्चा, गलती भी हो सकती है, कोई दूसरी माँ भी इंतजार कर रही होगी, कोई तीसरी माँ, कोई चौथी माँ। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ ही चलता है, अपने बाप की तरफ चलता, पहचान लेता है, नीचे से ही देख लेता है, ये मेरी माँ और मेरे बाप उड़ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, जाओ उनके संग पहुंचते। इसलिए संसार में कोई माँ नहीं चाहती मुझे कोई बांझ के, ये उसके लिए सबसे बड़ी गाली होती है। हर एक चाहता है मैं नाचूं, मैं गाऊं, कि मैं बच्चे वाली, मैं माँ। माँ बड़े गर्व की बात है। और फिर वो माँ जिसके पास वैनाम शब्द की दात हो, उससे बड़ा गर्व करने वाला कौन होगा? उससे बड़ा प्यारा कौन होगा? इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती के दंड से घेर मन पवन, फिर उल्टा चले, दर और अधर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भेद माने। उसे सारा पता लग जाए, क्यों दुनिया में आया, किस लिए आया, कहाँ जाना, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ है जाना। इस भेद को जान लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया। बहुत बड़ा लंबा काव्य लिखा हुआ है, कि अभी सुनाया भी है, फिर सुनाऊंगा आगे चल के। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि तुम जागो, और जागो और सुरतीवान बनो, क्योंकि सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जैसे आप देखो, मैंने बताया भी था, सीपी को ले, सीपी मोती बनाती है, और मोती कहाँ से आएंगे? सीपियाँ ही बनाती हैं, सागर में मोती बनाती हैं। लेकिन सीपी को मोती बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता, अपने आप को मिटा के मोती बना के छोड़ जाती है सीपी। जैसे मैंने आपको बताया, रेशम का कीड़ा, रेशम तुम्हें देके अपने आप को उसके बीच में खोल मिटा देता। सतगुरु क्या चीज? अपने आप को मिटाया हुआ है, तुम्हारे लिए सारा काम करता हूं। मेरा योग है तो सिमरन, मैं सारे काम करता हूं तो सिमरन, तुमसे प्रेम करता हूं तो सिमरन। इसलिए मेरा कहना है, मेरे जैसी संगत किसके पास हो सकती? लेकिन मैं फिर भी छोटी छोटी ठुकोर देता हूं आपको, इसलिए देता हूं कि तुम समाज में हीरे हो, तुम उस सीपी के मोती से भी ज्यादा कीमती हो। अपना मूल पहचान। सुरती तू ज्योत स्वरूप है, मन नहीं कहा कर, सुरती तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम सुरती हो,
तुम मन नहीं, मन के मते न चालिए, मन के मते यानी मन के मुताबिक नहीं चलना। सीपी की तरह अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो, बीज ही ना जमीन में पड़े तो फूल कहां से आएंगे? कमल ही कीचड़ ना हो तो कमल कहां खिलेगा? कीचड़ से कमल खिलता है। उसी गंदगी से एक संत भी आता है, उन 9 द्वारों से एक संत भी संसार में आता है, ऐसे थोड़ी आता है। इसलिए वो गंदगी भी बड़ी प्यारी हो जाती है, वो सुगंधमय हो जाती है। इसलिए कौन गंदगी? कोई गंदगी नहीं। ये शब्दों के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, शब्द पलट सीधा किया तो खुद खदा हुआ। शब्दों के हेर फेर से सारा खेल। इसलिए तुम शब्दों में न जा, शब्द निशब्द को पकड़ पार हो जा। बोतों ने निशब्द जाना पर दांत ना जाने। निशब्द किसी की ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं है, सीधा निजदाम से जुड़ा। इसको कोई तुम्हारी आत्मा के ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। ना टूटे ना मल लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नानका जो एगल चले। इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। जैसी की है वैसी रहेगी, अजर अमर और अविनाशी है आत्मा तुम्हारी। फिर क्यों डरते? कौन मरने वाला? ये तन जाता है, जाने दे। तन जाता है, जाने दे। गह के रख आत्म साथ, आत्म को अपने आप को पकड़। गह के रख आत्म का साथ, और सब जाता है, जाने दे। मत सुन तुम उनकी बातें मत सुन। इसलिए मन और माया पल पल भरमाते हैं तुम्हें, सुरती को छोड़ अपनी ओर भगाते हैं। इनकी बात मत मानो प्यारे, तुम इनसे अरबों खरबों टाइम बलवान। अपनी वीरता को जान। और प्यास की बात एक आपको उदाहरण देता हूं। सिकंदर की ही ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सिकंदर को जानते। तो सिकंदर जब राज जीत के उसी साधु के पास पहुंचा जिन्होंने ये कहा कि मैं जीत चुका हूं अपने आप को और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सिकंदर उनके पास पहुंचे तो कहने लगे, जिस तरह आपने कहा था कि मैं जीत चुका हूं सारी दुनिया को, मैं भी सारी दुनिया को जीत के आपके पास आया। उन महात्मा ने कहा, सिकंदर अगर एक रेगिस्तान में तुम खड़े हो और तुम्हें प्यास सता रही हो और मैं वहां लोटा लेके आ जाऊं पानी का भरा हुआ और तुम्हें कहूं क्या कीमत दोगे इस लोटे भर पानी के लिए? तो सिकंदर ये बता। सिकंदर ने कहा, मैं अपना 1/4 राज दे दूं, चौथा हिस्सा दे दूं। उसी मुनि ने एक और लोटा रखा तो उसने कहा, ये लोटा दूसरा उठाया, उससे बड़ा था। उन्होंने कहा, अगर ये लोटा तो मैं दूं पानी का, क्योंकि रेगिस्तान में अभी आगे लंबा सफर है, वापस निकलना है। इस समय तो प्यास मैं बुझा लूंगा इस छोटे लोटे से, लेकिन ये तो बड़ा है, ये मेरा
वापसी का भी काम कर देगा। उन्होंने कहा आधा दे दो। तो उन महात्मा ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा है, मैं अगर ना तुम्हें दूं तो तुम क्या करो, मैं ये इस कीमत पर तुम्हें पानी नहीं दूं फिर तुम क्या करोगे? तुम आधा राय देना चाहते हो, मैं कहूँगा नहीं, ये मेरे लिए, मेरे पानी की इतनी कीमत नहीं, इससे बहुत ज्यादा, फिर तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा मैं 3/4 दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भी नहीं दूंगा, मैं तो भी नहीं दूंगा, 3/4 पे भी नहीं दूंगा, मैं नहीं, ना करूंगा, नहीं करूंगा, तुम क्या करो? मेरी चीज है, मैं गिरा दूंगा रेगिस्तान में, तुम्हें नहीं दूंगा। तो सिकंदर ने कहा कि फिर भी ना तुम मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज दे दूंगा। तब उन महात्मा ने कहा तो देख ले, संसार की कितनी भी दौलत हो तो जब प्यास लगती है उसकी कीमत एक लोटे के बराबर हो जाती है। इसलिए संसार की तुम कितनी भी दौड़ लगा लो, कितने आगे बढ़ जाओ, तुम क्या पालो, कहां तक पहुंच जाओ, तुम अपने बच्चों को कितनी दौलत दे सकते हो, पर रहता वही है, कोई नहीं जमिया मेटने वाला, लिखियां तुर तकदीरा, जोगे लिखित सोगे उखित। तुम आगे की तैयारी कर सकते हो, जो तुमने पाना है वो तुम्हारा लिखा जा सकता है। तन का जो पाना है वो लिखा जा चुका है, लेकिन आत्मा की कोई चीज लिखी नहीं गई है। आत्मा को तुम चेतन कर सकते हो, आत्मा के विषय में कोई कुछ नहीं लिख सकता। इसको तुम जाओ, बच्चे हो तो बच्चा गर्भ में पाले, थोड़ा बड़ा होके पाले, लेकिन पैसा जो संसार की चीज है वो तुम्हारी लिखी गई, वो तुमने अपनी ही लिखी, अपने पिछले जन्म के मुताबिक लिखी। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध तुम्हारा पहले बना, फिर उसके मुताबिक तुम्हें शरीर मिला, उसके मुताबिक तुम्हें घर मिला, उसके मुताबिक तुम्हें परिवार मिला, उसके मुताबिक तुम्हारी गाड़ी चले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ी चीजों का संसार में ध्यान रख के चलना पड़ता है। तुम संसार ना पकड़ो, तुम अपने आप आत्म ज्योत स्वरूप हो, अपना मूल पहचान। तुम ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान, तुम्हारी कीमत ही कोई नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, तुम वो हीरे हो। को नूर भी फीके पड़ जाते हैं तुम्हारी अपनी सुरती के आगे। सुरती जगा लो, सब कुछ पालो, पूर्ण मोक्ष पालो, सत्पुरुष को पालो, निज घर पालो, सारा कुछ पालो, सुरती चेतन बना लो। इसीलिए सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तुम संसार से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए मैंने यही कहा, कुछ मेरे बड़े प्यारे हैं, वो थोड़े संसार में फिर भागने की चेष्टा करते हैं, लेकिन नहीं, मैं साथ, मैं संसार में फंसने नहीं दूंगा। भागू बेशक नहीं, मैं खींच खींच के वापस लाऊं। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुर जाना, ये है क्या संसार? बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर रहते तेरे अपने रे, अपनों की पहचान तो कर ले। पराये तो केवल पराये रे, परायों का साथ क्या करते, मन और माया का साथ क्या करते, ये तो तेरे नहीं। तू अमर अजर अविनाशी, आत्मा नहीं हंसा है, आत्मा में विजाति है, इसलिए विजाति को बाहर करना। प्योर 24 कैरेट का गोल्ड बनना है, हमने विजाति वाला गहना नहीं बनना। गहने में विजाति पढ़ के तो गहना बनता। इसलिए तुम्हारे जीवन में जितनी दौड़ करोगे, तुम्हारी वाणी में विजाति आएगी तो तुम ज्यादा बातें करो, विजाति आएगी तो तुम स्पीकर बन जाओगे,
विजाति आ गया, व्यक्ता बन जाओ। विजाति को हटाना, विजाति हटी तो सब काम हो गया, विजाति न हटी तो तुम वहीं फंसे रह गए। इसलिए कहा सुरती फंसी संसार में तन से पुड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर दूर। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई, तुम ऐसे सीड हो जिस सीड को जितन मर्जी डालो वैसा फल लगे। तुम जो बनना चाहो बन सकते हो ना बाबा, लेकिन ऐसी चीज संसार के फल में नहीं। वहां आम की गुठली आम ही देगी, सेब की टहनी एक जगह से दूसरी कलम लगाओगे तो सेब बन जाए। ज्यादातर कलमें ही लगाई जाती हैं आजकल तो बस वो, लेकिन तुम तो मल्टी डायमेंशनल बन सकते, जिसमें आम भी हो, खरबूजा भी हो, सब लगे हो, चेरी भी हो, सेब भी हो, अखरोट भी हो, आम भी। तुम तो वैसे दरख्त बन सकते हो। सुरती में सब कुछ, सुरती संपूर्ण है, हर चीज है इसमें। जिसमें सतपुरुष का वासा होगा, जिस सतपुरुष ने ये सारी कायनात बनाई दी, निरंकार भगवत को ये चीजें दी, लोक बना। इसलिए तुम दृष्टा भी हो, दृश्य भी हो, तुम ही हो और तुम ही। पर तुमने अपनी कीमत नहीं जानी, जैसा बीज बनना चाहो बन जाओ। देखो तुम्हारे सामने बुद्ध बने, ओशो जी बने, दायत्रे जी बने, सुखदेव जी बने, राजा जनक जैसे बने ना आपके सामने। ये सारे बने, ये फल है। क्या क्या काम करके गए संसार में, अनूठा काम करके गए। और जब तुम कबीर साहब को देखो, उनका काम, मैंने कहा लोग समझ नहीं, कैसे नहीं समझ पाए, बड़ी विचित्र से क्या छोड़ के गए वो। उनके दरख्त में सब कुछ लगा, उन्होंने तो निरंकार की भी वैसे ही महिमा गाई जैसे सतपुरुष की गाई। अब न रहूं माटी के घर में आप जाई बसोहरी। प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब को समझ लिया तो सब समझ लिया, उनको न समझे तो कुछ नहीं समझा। इसलिए मेरे को समझना है तो कबीर साहब को समझना पड़े। इसलिए सुरती फंसी संसार में तस से पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर दूर। हर पैर हर पल सतपुरुष आपके संग, पल पल वो सुरती तुम्हें हर चीज सिखाती है। माँ का पाठ वो अदा करती है, बाप का पाठ वो अदा करती है। कोई भी ऐसा नहीं, टीचर का वो करती है, गुरु का वो करते, सब तुम्हारी सुरती एक बार चेतन हो जाए। एक बार वह नाम शब्द से सुरती चेतन जब होती, सब संसार फूल बन जाता, तुम उसके रखवाले रे। हर फूल की अपनी अपनी सुगंध प्यारो। किसको अच्छा बुरा तुम जानो रे, सब अच्छे, बुरा कौन सा फूल। इसलिए तुम तो वो वृक्ष हो, कल्प वृक्ष, जिसमें हर फल और हर फूल, जिसकी जड़ें निज धाम में और उसकी टहनियां फल और फूल इस संसार, जड़ें उसकी निज धाम है,
वृक्ष 3 लोक में आन समाया है, यही तो सतगुरु कहलाया। और सतगुरु क्या, मेरी सारी जड़ें तो निजधाम से जुड़ी, मैं तो यहाँ टहनियां पाते फल और फूल तुम्हें दे रहा हूं, जुड़ा तुम्हें उधर से हूं, वहीं से सब बह रहा है। गर्मी, जब सर्दी आती है सब पत्ते जड़ जाते हैं, दरख्त आदि नगन पड़े प्यारों, माटी का रंग दे जाते हैं। पर फिर जब बसंत है आती प्यारों, हर ओर हरियाली छा जाती है, हर घास का तिनका अपनी रंगत देता, कई रंगों के फूल खिल जाते हैं। अब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू है। ऐसा होकर तुम गाते हो, झरने पल पल बहते प्यारों, उनकी अपनी कलकल चारों ओर फैल जाती है। तुमको और अचंभा और गहरी सोच में डालती प्यारों, जब ऊंची बर्फ की चोटी नजर में आती, उस बर्फ को देख के, सूरज की किरणों को देख के तुम थोड़ा सा घबराते हो, कब पिघलेगी, कब पिघलेगी ये बर्फ, ये सारी फिर ये खाली हो जाएंगी। नहीं प्यारे, ये बादल फिर है आते, फिर बर्फ ही गिराते हैं। ये चोटियां फिर से फिर हरी भरी हैं रहती, हर ओर तुम ही समाते, तुम्हारे बिन है कौन संसार। एक संत की महिमा, एक संत के साधक कमाल कर सकते। तुम कवि हो, तुम गायक हो, तुम चित्रकार हो, तुमने हर चीज को, इस संसार की चीज को गढ़ना है। हर पत्थर में एक नई मूर्त है आती, हर सूखी डाली कलम बन जाती है। पर तुम जब लेखक हो बनते प्यारे, सारा जग तुम्हारे संग आ समाता है। तुम्हारी वाणी को सुनते, तुम्हारी लेखनी को देखते, तुम्हारे घड़े वो बुत भी उनकी आंखों में लहराते हैं। बस ऐसा कुछ काम तुम कर जाओ, फिर ये खिले फूल सबको बातें, खिल जाओ, खिल के अपनी खुशबू दे जाओ। तुम सब कुछ हो, जिसके पास सुरती है, जिसकी सुरती चेतन होगी, वो तो सतपुरुष रूप है। सतपुरुष और तुझ में भेद कहां, वह महासुरती तुम सागर हो, वो महासागर तो भी तो तुम सागर हो। सागर में सागर समाकर फिर महासागर ही बन जाता है। तुम ही तो कल्प वृक्ष हो प्यारे। बस इतना वेद तुम जान लो, सभी पार हो जाते, तुम्हारे संग सब पार हो जाएंगे। इतने से वेद को तुम जान लो, पर जानना तुम्हारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, आज इतना रखता हूँ। आज भी आपको मैंने 2 सत्संग दे दिए, और यही चेष्टा होती है कि तुम जागो। तुम्हारे जागने पर सब कुछ है। तुम जागे, संसार जागे। अगर मेरी संगत जागने की तरफ चल रही है बड़ी अच्छी तरह से, जो नए जुड़े हैं मैं देखता हूँ वो बड़ी तेजी से उन्नति कर रहे हैं, उनकी उन्नति बड़ी तेजी है। और एक चीज मैं सुनाऊं कि सुंदरबनी में मेरी एक साधक फैमिली है, उन्होंने मेरी आज्ञा का बड़ा पालन किया।
उनके बेटे को किसी ने बड़ी चोट पहुंचाई किसी घातक हथियार से। वो बहुत बड़ा केस बन चुका था, लेकिन मैंने उन्हें संदेशा भेजा कि हमने बच्चा हमारा ठीक हो गया, उसका सब कुछ ठीक हो गया। हमने किसी से झगड़ा, किसी से द्वेष, किसी किस्म का नहीं करना, किसी को कोई नुकसान नहीं देना। हम सब संसार में खुशबू फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपना सारा केस वापस ले दो, आगे नहीं बढ़ना। तो उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी बात को माना और सब कुछ वापस ले लिया, सब काम वैसे किया। दोनों परिवार आपस में एक हो गए, एक जैसा संबंध हो गया और प्यार बढ़ा। आगे पीछे जो लोग हैं वो भी सीखते हैं। तो हमारा जीवन एक मिसाल का जीवन होना चाहिए, उसमें से लोग कुछ सीखें और आप सिखाने वाले बनो। तो मैं यही कहूँगा सारी संगत को कि मैं आज के इस प्रवचन में सबसे बड़ी बात यही कह रहा हूँ। और उस परिवार में एक साहिब हैं, उनको मैं साहिब जी बोलता हूँ। उनकी बड़ी उन्नति हुई है, वो बहुत बड़े भगत बने। वो थोड़े हैंडीकैप थे, लेकिन अब उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बोलने में भी, चलने में भी। तो सच्चे रास्ते पे चलोगे तो प्यारे सत्संग जी लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं। इसलिए हम किसी से झगड़े और इकट्ठे करेंगे तो झगड़े ही बनेंगे। फिर सच के रास्ते पर हम कहाँ चल रहे हैं? सत्य के रास्ते पे चलना है तो बहुत कुछ संसार का टॉलरेट करना है। और मैं यही क्या चाहता हूँ कि मेरी संगत संसार में एक मिसाली संगत हो। थोड़े हो कोई बात नहीं, थोड़े से कोई फर्क नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर भी तो एक ही होता है, ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। हमारे भारत इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री कितने कोरेजियस हैं, कितने बलवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं कि सब कुछ संभाल। इससे पहले वालों ने भी संभाला, इन्होंने भी संभाला, परंतु एक ही होता है ना। और वो जो एक होता है वो माँ और बाप की तरह होता है। मैं तो कहता हूँ माँ की तरह होता है। जो चेयर पर बैठता है किसी भी देश की, वो माँ की तरह होता है। इसलिए जो सतगुरु भी होता है वो माँ की तरह होता है। उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। अगर किसी ने छोटी गलती थी तो उसको माफ करना, उसको क्षमा करके सीधे रास्ते पर लाना। ये नहीं करना है कि वो दोबारा गलती करे, ना, वो दोबारा ना करे, उसका ध्यान रखना है और सीधे रास्ते पर लगाना है। तो मैं इतना ही कह के प्यारी सत्संग जी क्लोज करूंगा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बाउल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।